ये कहानी है त्याग की, अटूट फोकस की और एक ऐसी जबरदस्त वापसी की जो सालों की खामोशी के बाद होने वाली थी। एक टीचर जिसने अपने स्टूडेंट्स के लिए खुद को दुनिया से ही अलग कर लिया। तो आज हम जानेंगे कि उस तपस्या के पीछे की असली कहानी क्या थी। जरा सोचिए, आदित्य सर, एक ऐसे टीचर जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अचानक 3 साल के लिए गायब हो जाते हैं। मतलब कोई वीडियो नहीं, कोई क्लास नहीं, पूरी तरह सन्नाटा। सवाल तो उठेगा ही कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये कोई 3 साल का गैप नहीं था। इसे नाम दिया गया तपस्या का। एक ऐसी साधना जिसमें बहुत गहरी तैयारी और जबरदस्त वाला फोकस शामिल था। तो चलिए इस असाधारण सफर की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय 3 साल की तपस्या। यहीं से त्याग और तैयारी के उस सफर की शुरुआत होती है। आदित्य सर ने यहाँ एक बहुत बड़ा दांव खेला था। एक तरफ तो ये रिस्क था कि 3 साल की खामोशी के बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम उनके चैनल को डेड मान लेगा, लेकिन दूसरी तरफ यही खामोशी एक ऐसी पावरफुल और सच्ची वापसी की कहानी बना रही थी जो किसी और के पास हो ही नहीं सकती थी। ये प्रामाणिकता के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा जोखिम था। तो सवाल ये है कि ये सब हो कहाँ रहा था। चलिए आपको सीधे तपस्या केंद्र के अंदर ले चलते हैं, वो जगह जहां ये सारा बदलाव हो रहा था। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। बाईं तरफ देखिए, स्टूडेंट्स से भरा एक क्लासरूम, उसकी चहल पहल, और दाईं तरफ पूरी तरह एकांत। ये एक भरी पूरी दुनिया को छोड़कर गहरी साधना और फोकस को चुनने का फैसला था। उनकी जिंदगी मतलब पूरी तरह से बदल चुकी थी। फर्श पर सोना, अपना सादा खाना खुद पकाना और चारों तरफ सिर्फ किताबें और नोट्स। यहाँ किसी भी तरह के आराम के लिए कोई जगह नहीं थी। हर एक चीज का सिर्फ एक ही मकसद था, ऐसा फोकस जो कभी टूटे ना। और इसीलिए जैसा कि कहा गया, ये कोई बेडरूम नहीं था, ये था एक तपस्या केंद्र, कठोर अनुशासन और लगातार फोकस का एक कमांड सेंटर। अब ये तपस्या सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक भी थी। यहाँ एक योद्धा जैसी मानसिकता गढ़ी जा रही थी, बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस लेवल की मेंटल टफनेस। एक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनर की ये बात यहाँ एकदम सटीक बैठती है कि लंबे समय तक फोकस बनाए रखने की जो क्षमता होती है ना, वही आम इंसानों को चैंपियन बनाती है। और आदित्य सर की दिनचर्या इसी सिद्धांत को जी रही थी। और ये सब सिर्फ बाहरी तैयारी नहीं थी। ये देखिए, उनकी निजी डायरी का एक पन्ना ये दिखाता है कि ये एक अंदरूनी, एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा भी थी। वो सिर्फ नोट्स तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसी फिलॉसफिकल और मजबूत सोच बना रहे थे जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो। तो इस 3 साल की तपस्या का नतीजा क्या निकला? उन्होंने तैयार किए अपने योद्धा के शस्त्र। वापसी के लिए उनका पूरा शस्त्रागार। चलिए देखते हैं कि क्या थे ये शस्त्र। उनके 3 मुख्य शस्त्र। पहला, जबरदस्त कंटेंट, मतलब गहराई से तैयार किए गए नोट्स। दूसरा, प्लेटफॉर्म, उनका पहले से बना हुआ यूट्यूब चैनल। और तीसरा, जुनून, 2026 के लिए एक बिल्कुल साफ विजन। तैयारी हर मोर्चे पर थी, पूरी तरह से। तैयारी अब पूरी हो चुकी थी, अब बारी थी एक्शन की। तो ये है वापसी का ब्लूप्रिंट, एक तत्काल और निर्णायक योजना। ये प्लान एकदम साफ था, जिसमें बहानेबाजी की कोई जगह नहीं। OBS सॉफ्टवेयर का इंतजार नहीं करना है, सीधे व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर शूट करो। स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, ज्ञान अंदर है। पुराने चैनल पर ही द कम बैक टाइटल से अपलोड करो, और सबसे जरूरी बात, सोचना बंद करो, कैमरा ऑन करो अभी के अभी। और लक्ष्य क्या था? बिल्कुल साफ, क्लास 12 के एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स, जिनके लिए फसल उत्पादन, पादप पोषण और बागवानी जैसे टॉपिक्स पर फोकस करना था। मिशन था MP बोर्ड के छात्रों के लिए कृषि की ई-लर्निंग में एक क्रांति लाना। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। ये सारी मेहनत क्यों? ये वापसी आखिर स्टूडेंट्स के लिए इतनी मायने क्यों रखती है? जवाब इस एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, असली शिक्षक की विश्वसनीयता। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फायदा है जो सिर्फ उस टीचर के पास होता है जिसने सच में क्लासरूम में पढ़ाया हो। वो स्टूडेंट से एक ऐसा कनेक्शन बना सकता है जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने वाले इन्फ्लुएंसर कभी नहीं बना सकते। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां अक्सर ग्रामीण और सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स की नब्ज नहीं पकड़ पाती,
लेकिन आदित्य सर के पास उन छात्रों से जुड़ने की एक अनोखी क्षमता है, क्योंकि वो खुद एक अनुभवी और प्रामाणिक शिक्षक हैं। वो उनकी ज़रूरतों को दिल से समझते हैं। तो हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आदित्य सर की तपस्या पूरी हो चुकी है, उनके शस्त्र तैयार हैं। सवाल बस ये है कि क्या ये वापसी उस ऐतिहासिक पल की शुरुआत बनेगी जिसकी तैयारी इतने सालों से चल रही थी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।